राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा सादर प्रणाम। आप जुड़े हुए हैं अपने भरोसेमंद समाचार मंच के साथ, जहां आपको सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सरल भाषा में मिलती है। आज की ये विशेष जानकारी प्रदेश के लाखों वृद्धजन, विधवा महिलाओं, एकल नारियों और दिव्यांग भाई बहनों के लिए अत्यंत जरूरी है। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे पेंशन से जुड़े नए बदलावों, सत्यापन प्रक्रिया, पात्रता नियमों और रुकी हुई पेंशन के समाधान की। साथियों, पिछले कुछ समय से पेंशनधारियों के बीच एक ही चर्चा चल रही है। पेंशन समय पर क्यों नहीं आ रही, सत्यापन क्यों जरूरी किया गया है और नए नियमों का असर क्या होगा। कई परिवारों का मुख्य सहारा यही पेंशन है। दवा, राशन, बिजली का बिल, छोटे मोटे घरेलू खर्च, सब कुछ इसी सहायता राशि से चलता है। ऐसे में जब भुगतान रुकता है तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा के तहत बुजुर्गों, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देती है। इस सहायता का उद्देश्य यही है कि समाज का कमजोर वर्ग सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। समय समय पर योजनाओं की समीक्षा की जाती है ताकि सही लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और व्यवस्था पारदर्शी बनी रहे। हाल के समय में पेंशन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं तेज की गई है। इनमें लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन, दस्तावेजों का मिलान, बैंक खातों की स्थिति की जांच और जन आधार विवरण का अद्यतन शामिल है। इन प्रक्रियाओं का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि गलत भुगतान रोकना और पात्र व्यक्ति को नियमित लाभ दिलाना है। कई मामलों में पाया गया कि पेंशन इसलिए रुकी क्योंकि लाभार्थी के बैंक खाते में समस्या थी। कहीं खाता निष्क्रिय था, कहीं आधार से जुड़ा नहीं था, कहीं नाम या जन्म तिथि अलग थी। कुछ लोगों के जन आधार में आय का विवरण पुराना था। कुछ दिव्यांग लाभार्थियों का प्रमाण पत्र प्रणाली में दर्ज नहीं मिला। ये सभी तकनीकी कारण भुगतान रुकने की बड़ी वजह बने। अब विभाग की ओर से ये प्रयास हो रहा है कि जिन लोगों की पात्रता सही है और जिनका रिकॉर्ड साफ है, उनकी लंबित किस्तों का भुगतान व्यवस्थित रूप से किया जाए। बकाया भुगतान का अर्थ ये है कि जो महीनों की राशि नहीं आई, वो आगे चलकर एक साथ भी जमा हो सकती है, बशर्ते सभी कागजी कार्य पूरे हों। अब नए नियमों की चर्चा भी जरूरी है। पेंशन व्यवस्था में समय समय पर कुछ शर्तें लागू की जाती है। इनमें जीवन प्रमाण देना, पहचान और बैंक खाते का मिलान तथा पात्रता की पुष्टि शामिल है। जीवन प्रमाण का मतलब है ये सुनिश्चित करना कि लाभार्थी जीवित है और सहायता उसी तक पहुंच रही है। ये प्रक्रिया अब पहले से सरल बनाई जा रही है ताकि बुजुर्गों को अधिक परेशानी न हो। बैंक खाता आधार से जुड़ा होना भी बहुत जरूरी है। इससे भुगतान सीधे खाते में पहुंचता है और बीच में किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना कम होती है। यदि खाते की जानकारी गलत है या खाता बंद हो चुका है, तो भुगतान अटक सकता है। पात्रता शर्तों की बात करें तो वृद्धावस्था पेंशन में आयु सीमा और आय सीमा लागू रहती है। विधवा पेंशन में वैवाहिक स्थिति का प्रमाण आवश्यक है। दिव्यांग पेंशन में अधिकृत चिकित्सा बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र जरूरी है। इन शर्तों का उद्देश्य केवल ये सुनिश्चित करना है कि सहायता वास्तव में जरूरतमंद तक पहुंचे। लाभार्थियों की सूची को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे ये स्पष्ट रहेगा कि किस क्षेत्र में कितने लोग किस योजना का लाभ ले रहे हैं। इससे गलत लाभ लेने वालों की पहचान आसान होती है और व्यवस्था मजबूत बनती है। वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि किसी लाभार्थी ने अन्य सरकारी योजना का लाभ बायोमेट्रिक तरीके से लिया है, तो कई बार अलग से सत्यापन की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु जिनका सत्यापन नहीं हुआ है, उन्हें समय सीमा के भीतर ये प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। सत्यापन न होने पर भुगतान रोका जा सकता है। बहुत वृद्ध या अस्वस्थ लाभार्थियों के लिए भी व्यवस्था है कि क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सत्यापन करवाया जाए। उद्देश्य यह है कि वास्तविक जरूरतमंद व्यक्ति केवल शारीरिक असमर्थता के कारण लाभ से वंचित न रह जाए।
दस्तावेजों की सूची पर भी ध्यान दें। पहचान पत्र, जन आधार, बैंक पासबुक, आय प्रमाण, निवास प्रमाण, श्रेणी प्रमाण, ये सब आवश्यक होते हैं। दस्तावेजों में नाम और जन्म तिथि एक समान होना चाहिए। छोटी गलती भी समस्या बन सकती है। पेंशन राशि समय समय पर संशोधित होती है। अलग अलग श्रेणियों में अलग दरें लागू होती है। भविष्य में वृद्धि का निर्णय सरकारी स्तर पर होता है और आधिकारिक घोषणा के बाद ही लागू माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाभार्थी स्वयं जागरूक रहें, रिकॉर्ड समय समय पर जांचें, बैंक खाता सक्रिय रखें, जानकारी अद्यतन रखें और सत्यापन समय पर करवाएं। इससे पेंशन नियमित मिलती रहेगी। आपके आसपास यदि कोई बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांग व्यक्ति जानकारी के अभाव में परेशान है, तो उसे ये जानकारी अवश्य दें। सही सूचना देना भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन केवल धनराशि नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। इसका सही लाभ तभी मिलेगा जब नियमों का पालन और जानकारी की शुद्धता दोनों बनी रहें। आप सभी स्वस्थ रहें, सजग रहें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद।